कुछ लोगों का मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि हमें खाने के लिए जीना चाहिए। हमारी आज की कहानी उन लोगों पर आधारित है जो सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक अनजान जगह पर एमी नाम की लड़की के चेहरे से अभी अभी मास्क उतारा जाता है और ये काम करने वाले का नाम गार्डन था। एमी के बाद गार्डन हॉल और लीजा के चेहरे से भी मास्क उतारता है। इन सभी को गार्डन और मार्था नाम के दो भाइयों ने अगवा किया था ताकि वो इनके साथ अपना पुराना हिसाब किताब कर सके। अब गार्डन जिम और चार्ल्स के चेहरे से भी मास्क उतारता है। इसी जगह पर सारा और पीटर नाम के दो और भी बंदी थे। सभी के चेहरों से मास्क उतारने के बाद गार्डन उनसे कहता है, अब शुरू होगा असली खेल। इतना कहकर वो अपने बड़े भाई मार्था के साथ एक कमरे में आता है। दूसरी तरफ किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है और ना ही उन्हें ये पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब सभी की चेयर्स गोल गोल घूमने लगती हैं और फिर अचानक कमरे की लाइट चली जाती है। कुछ ही पलों बाद जब लाइट आती है तो सभी देखते हैं कि जिम अपनी जगह से गायब था। दरअसल लाइट बंद होते ही जिम को एक अलग कमरे में लाया गया था और इस कमरे में उसके सामने एक जोकर का मास्क लगा हुआ था। इस जोकर के मुंह में एक स्पीकर था और उसमें आवाज आती है, कैसे हो मेरे दोस्त। ये सुनकर जिम पूछता है, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो। दरअसल स्पीकर से जो आवाज आ रही थी वो गार्डन की आवाज थी और वो कहता है, एक बार तुमने हमारा खाना खराब कर दिया था और ये बात हम कभी नहीं भूल सकते। याद करो जिम, जब हम तुम्हारे कैफे में खाना खाने आए थे। इसके बाद वो उसे और भी कई चीजें बताता है ताकि जिम को अपनी गलती याद आ सके। अब जिम को सब याद आने लगता है और इसी के साथ कहानी कुछ दिन पीछे चली जाती है। दरअसल जिम में कैफे में वेटर था और एक दिन गार्डन और मार्था वहाँ खाना खाने आते हैं। खाना खाते खाते गार्डन जिम के पास आकर कहता है, तुम्हारा अंडे वाला बर्गर मस्त है, क्या मुझे पुदीने की चटनी और मिल सकती है। ये सुनकर जिम भड़क जाता है और उसे चटनी देने से मना कर देता है। जिम की ऊंची आवाज मार्था ने भी सुन ली थी और वो गार्डन के पास आकर उसे चलने को कहता है। अब जाते जाते गार्डन जिम से कहता है, तुमने हमारा खाना खराब कर दिया और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। जिम को सारी बात याद आ गई थी कि जब गार्डन ने उसे चटनी मांगी थी तो उसने उसे गालियां दी थी। अब जोकर के मुंह से गार्डन की आवाज आती है, तुम्हारे पास 30 मिनट है जिम, अगर तुम 30 मिनट तक जिंदा रहे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। इसके बाद जिम पर दही की चटनी गिरने लगती है और वो खुद को बचाने के लिए उसे खाने लगता है। जिम को पता था कि अगर उसने चटनी नहीं खाई तो उसकी सांसें चटनी में घुट जाएंगी और फिर वो मर जाएगा। थोड़ी ही देर बाद 30 मिनट हो जाते हैं और जिम सारी चटनी खाकर बच जाता है। वो अभी अपनी जीत की खुशियां मना ही रहा था कि तभी उसका पेट फट जाता है। दरअसल खुद को बचाने के लिए जिम ने इतनी ज्यादा चटनी खा ली थी जिसे उसका पेट संभाल नहीं पाता और फट जाता है। जिम की मौत के कुछ देर बाद बंदियों की चेयर्स फिर से घूमने लग जाती है और फिर से लाइट चली जाती है। जब लाइट वापस आती है तो चार्ल्स अपनी जगह से गायब था। अब चार्ल्स उसी कमरे में था जिस कमरे में जिम की मौत हुई थी और इस बार चार्ल्स के सामने एक गन थी। अब जोकर से आवाज आती है और वो उसे याद कराने लग जाता है कि उसकी क्या गलती थी। अब कहानी फिर से कुछ दिन पीछे चली जाती है और एक होटल से शुरू होती है। एक दिन मार्था का बर्थडे था और वो अपना बर्थडे अपने परिवार के साथ होटल में मना रहा था। उसके साथ उसका छोटा भाई गार्डन और उसकी मॉम थी। ये तीनों होटल में ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे और बीच बीच में चिल्ला भी रहे थे। इसी दौरान मार्था की नजर केविन पर पड़ती है और वो जल्दी जल्दी उसके पास जाकर कहता है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर और मैं आपकी सारी फाइट्स देखता हूँ। आज मेरा बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ पार्टी करें। लेकिन केविन उसकी बात नहीं मानता और उसे चले जाने को कहता है। इसी होटल के कोने में चार्ल्स, एमी और सारा बैठे थे। चार्ल्स एक अमीर बिजनेसमैन था। एमी और सारा उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी। चार्ल्स मैनेजर को बुलाकर कहता है, तुम्हारे होटल में एक फैमिली चिल्ला चिल्ला कर बर्थडे मना रही है और मुझे शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसकी बात समझकर वो सीधा मार्था की फैमिली के पास आता है और उन्हें चुपचाप खाना खाने को कहता है। मगर मार्था उसकी बात मानने को तैयार नहीं था और इसी बीच केविन जाते जाते शरारत करता है और मार्था पर बहुत सारा खाना फेंक देता है। मार्था जैसे ही केविन की तरफ जाने लगता है उसी समय एक वेट्रेस उससे टकराकर चार्ल्स के टेबल पर गिर जाती है। अब चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है और वो मार्था को गालियां देने लग जाता है।
वो गुस्से में आकर उसके पूरे परिवार को गालियाँ देता है और फिर मैनेजर को पैसे देकर उन्हें होटल से बाहर फेंकने को कहता है। मार्था की मॉम मैनेजर को समझाती है कि मेरे बच्चे खाना खाकर चले जाएंगे, लेकिन मैनेजर उनकी कोई बात नहीं सुनता और फिर पूरा परिवार खाना बीच में ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब जोकर के मुंह से आवाज आती है, तुम्हारे कारण हमारी बर्थडे पार्टी खराब हुई थी। एमी और सारा तुम्हें रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसीलिए वो भी यहाँ है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें 30 मिनट तक लगातार हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाना पड़ेगा। लेकिन चार्ल्स उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद गन चलती है और चार्ल्स मारा जाता है। कुछ देर बाद दोनों भाई बंदियों के पास आते हैं और उसी पल सारा उनसे कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है। गार्डन उसकी बात मानकर उसे बाथरूम में लाता है और फिर सारा उसे अपने हाथ खोलने को कहती है। सारा एक ऐसी लड़की थी जो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। थोड़ी ही देर में मार्था की पूरी फैमिली खाना खाने की तैयारी कर रही थी। दोनों भाई अपनी मॉम के साथ रहते थे और वो हर बात उसे जरूर बताते थे। मॉम को पता था कि उसके बेटों ने उन लोगों को अगवा किया हुआ है जिन्होंने कभी ना कभी उनका खाना खराब किया था। इसी दौरान गार्डन मॉम से कहता है, मॉम हमने जिन लोगों को अगवा किया है उनमें से एक लड़की बहुत खूबसूरत है और मुझे उससे प्यार हो गया है। ये सुनकर मॉम बहुत खुश होती है और उससे कहती है कि मैं अभी उस लड़की से मिलना चाहती हूँ। दरअसल गार्डन को जिस लड़की से प्यार हुआ था उसका नाम सारा था। गार्डन ने उसे अभी तक बाथरूम में बंद रखा था ताकि वो पहले अपनी मॉम का फैसला जान सके। अब गार्डन सारा को मॉम के पास लेकर आता है और वो उसका स्वागत करती है। देर रात को मॉम अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी और तभी सारा उसके पास आकर कहती है, मुझे पता था कि तुम उन दोनों को धोखा दे रही हो। इस पर मॉम पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला, और फिर सारा बताती है, तुम्हारे चेहरे पर तो रिंकल्स थे लेकिन तुम्हारे पैरों पर नहीं थे। दरअसल मॉम गार्डन और मार्था की बहन थी। वो जानबूझकर मॉम बनी हुई थी ताकि उसके भाइयों को माँ का प्यार मिल सके और वो तीनों एक साथ रह सके। दोनों भाई दिमागी रूप से कमजोर थे, इसीलिए वो अपनी बहन को ही अपनी माँ समझ बैठते हैं। अगले दिन सुबह बंदियों की चेयर्स फिर से घूमने लग जाती है और एक बार फिर से लाइट चली जाती है। इस बार हॉल की बारी थी और उसे भी एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। इस बार हॉल के सामने एक रोशनदान था और तभी जोकर उसे उसकी गलती याद करवाने लगता है। दरअसल हॉल भी एक होटल में वेटर था और वो मजाक मजाक में दोनों भाइयों को सड़ा हुआ ऑर्डर दे देता है। अब जोकर से आवाज आती है, तुम्हारे सामने सड़ा हुआ खाना पड़ा है हॉल और तुम्हारे पास 30 मिनट है। अगर तुम 30 मिनट में पूरा खाना खा लेते हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ये सुनकर हॉल अपने हाथ खोलने को कहता है, लेकिन तभी टाइम शुरू हो जाता है। अब हॉल जल्दी जल्दी सड़ा हुआ खाना खाने लगता है, लेकिन वो टाइम पर पूरा खाना नहीं खा पाता, जिसके बाद उसे आग में जिंदा जला दिया जाता है। कुछ देर बाद दोनों भाई फिर से बंदियों के पास आते हैं और इस बार उनके साथ सारा भी थी। सारा ने फैसला कर लिया था कि वो अब गार्डन से शादी कर उसी के साथ रहेगी। वो गार्डन को समझाती है कि अगर वो उससे प्यार करता है तो उसे एक बार सभी को माफ कर देना चाहिए। गार्डन उसकी बात मान जाता है और बचे हुए बंदियों को छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद सारा ने गार्डन से शादी कर ली थी और एमी ने मार्था को पसंद कर लिया था। आज ये चारों एक होटल में खाना खाने आए थे और इनके साथ मॉम भी थी। अब मॉम को एक्टिंग करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि दोनों भाइयों को वो लड़कियां मिल चुकी थी जो उनसे बहुत प्यार करती थी। इसी होटल के कोने में केविन भी बैठा था जिसने कुछ दिन पहले मार्था का मजाक उड़ाया था और ये बात एमी को भी पता चल गई थी। वो जैसे ही बाथरूम में आता है तो एमी उसे किसी तरह बेहोश कर देती है। हालांकि मार्था ने तो केविन को माफ कर दिया था, लेकिन एमी उन लोगों को कभी माफ नहीं कर सकती थी जिन्होंने उसके प्यार यानी मार्था का मजाक उड़ाया था। कहानी के आखिर में केविन उसी कमरे में था जहाँ कभी गार्डन और मार्था लोगों को मारा करते थे। अब यकीनन केविन को कोई ऐसा टास्क दिया जाएगा जिसे वो पूरा नहीं कर सकेगा और आखिर में मारा जाएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।